प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि एल्कीन पर हमने ब्रोमीन का अटैक करवाया था और मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड जब हटेगा तो एक ब्रोमीन एक कार्बन पर और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसे हम सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आज जिस अभिक्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे बड़े गौर के साथ आप देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि जो पहले मैंने जो रिएक्शन करवाई है उसमें जो जुड़ने वाला है वो ब्रोमीन है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रोमीन को एक कार्बन पर जोड़ दिया जाए और दूसरे ब्रोमीन को दूसरे कार्बन पर जोड़ दिया जाए, क्योंकि ब्रोमीन एक सममित अणु है। एक ब्रोमीन एक कार्बन पर चला गया, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर चला गया। लेकिन अब अगर हम बात करें HBr के अटैक की, अगर मैं H और Br को जोड़ना चाहता हूं, यानी एक तो मुझे हाइड्रोजन को जोड़ना है, दूसरा मुझे Br को जोड़ना है। अब आप देखें कि अगर मेरी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि कार्बन एकक है और दो दो हाइड्रोजन है। यहां पर मैं H को जोड़ रहा हूं, तो H को मैं इधर भी जोड़ सकता हूं, उधर भी जोड़ सकता हूं। और जैसे ही मैंने H जोड़ा तो आप देखेंगे कि एक तरफ प्लस चार्ज आ गया। सर ये प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसकी तरफ? H+ की तरफ। तो जिस कार्बन से ये ट्रांसफर हुए हैं वहां पर आप देखेंगे कि वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरे स्टेप में Br- का अटैक हो रहा है, तो आप ये देखें कि HBr का अटैक सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे कराने पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तरफ हमने H जोड़ दिया, एक तरफ हमने Br जोड़ दिया। लेकिन बेटा अब हमें दिक्कत कब होगी कि जब हमारा जो एल्कीन है वो एल्कीन असम्मित है। जरा गौर कीजिए इस एल्कीन पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड के एक तरफ दो हाइड्रोजन है, एक तरफ एक हाइड्रोजन है और मुझे HBr जोड़ना है। तो एक बच्चे ने क्या किया, जहां CH2 है, ये देखिए जहां CH2 है वहां पर H जोड़ा और जो Br है वो CH पर ले जाकर के जोड़ा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। यानी HBr में से H कहां जोड़ा जा रहा है? डबल बॉन्ड जहां पर CH2 है उस डबल बॉन्डेड CH2 पर H जोड़ा जा रहा है और Br CH पर जोड़ा जा रहा है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर कोई बच्चा Br तो कहां जोड़ता है? CH2 पर, और H कहां जोड़ता है? CH पर, तो क्या बनता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। अब दिक्कत यह आ रही है कि इन दोनों में से मैं कौन सा उत्पाद सही होगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक नियम जिसे मार्कोनिकॉफ ने दिया था, और मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि अगर असम्मित एल्कीन पर, याद रखें असम्मित एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर सेम नहीं हो, जैसे प्रोपीन, यहां पर एक तरफ डबल बॉन्ड के एक तरफ दो हाइड्रोजन है, एक तरफ एक हाइड्रोजन है। सम्मित एल्कीन का मतलब क्या था? जिसमें दोनों तरफ बराबर हाइड्रोजन है। तो देखिए मार्कोनिकॉफ ये कह रहा है कि जब असम्मित एल्कीन होगी तो अगर हम ध्रुवीय अणु जोड़ रहे हैं तो उसका ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी Br कहां जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी CH पर जुड़ेगा। जबकि H कहां जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जो CH2 है वहां H जोड़ना है और जहां पर CH है वहां पर Br जोड़ना है। यानी हमारा मुख्य उत्पाद क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। वापस सुन लीजिएगा, मार्कोनिकॉफ कहता है कि अगर कोई असम्मित एल्कीन जैसे प्रोपीन है उस पर हम HBr जोड़ रहे हैं तो जो माइनस वाला भाग है यानी Br- वो कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर धनात्मक भाग जाएगा, H+ वाला भाग जाएगा। तो ये किसने दिया था? ये मार्कोनिकॉफ ने दिया था। अब सवाल पैदा होता है सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रोपीन पर जब HX का आक्रमण करवाया जाएगा तो सबसे पहले जो है H+ का अटैक होगा और H+ जाकर के जुड़ेगा, और जहां H जुड़ेगा उसके पास वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो पहले मैं H को कहां जोड़ता हूं, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है CH2 पे जोड़ता हूं, तो प्लस चार्ज कहां आएगा, CH पर आएगा। दूसरी बार में देखिए जब मैंने H जोड़ा CH पर तो पॉजिटिव चार्ज कहां आया, CH2 पर आ गया। अब आप देखें, आप सब लोग जानते हैं कि कार्बन पर जब धनायन आता है तो उसे कार्बधनायन कहते हैं, और कार्बधनायन हमारे सामने कितने बन रहे हैं साहब, 2 बन रहे हैं। एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और आप लोग सब लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो पुरानी कक्षाओं के पेज थोड़ा खंगाल करके देखिएगा तो पता चल जाएगा कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, 2 डिग्री जो कार्बधनायन होता है, वो 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। और ज्यादा स्थायी होने की वजह से जो X नेगेटिव है यानी Br नेगेटिव का जब अटैक है वो कहां पर होगा, वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर जल्दी होगा किसकी तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में। तो हमारा जो मुख्य उत्पाद होगा वो 2 हैलो अल्केन होगा या 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा। अगर हम प्रोपीन ले रहे हैं तो ये याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ का नियम असम्मित अल्कीन पर लागू होगा। जो ध्रुवीय अणु है उसका ऋणात्मक सिरा वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या जहां कम है वहां ऋणात्मक भाग को जोड़ना है, और जहां पर जो है हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर पॉजिटिव पार्ट को जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ के नियम पर हर साल एक सवाल जरूर आता है, इसे अच्छे से पढ़ें, और समझ में नहीं आए तो अपने मैसेजेस और कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे संपर्क करें ताकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।